हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑन राइटिंग, आज हम बात करेंगे ओपिनियंस ऐसे की। ओपिनियंस ऐसे आर अ वेरी कॉमन अक्रेंस अक्रॉस जनरल आइल्स एग्जाम। यूजुअली क्या होता है, या तो आपको डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस का ऐसे मिलता है, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस का ऐसे मिलता है, या फिर आपको ओपिनियन बेस्ड ऐसे मिलता है। ओपिनियन बेस्ड ऐसे में आपको एक इशू दिया जाता है, उस इशू से रिलेटेड आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये आपको अपने एसे में डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है अलोंग विद रीजंड आर्ग्यूमेंट्स। शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हमने किस मार्किंग क्राइटेरिया को दिमाग में रखना है वाइल राइटिंग आवर एसेज। तो आपके सामने मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जहाँ पर मैंने 4 मार्किंग क्राइटेरिया लिखे हैं। इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जो भी आपको अपने टॉपिक में इशू दिया गया है, आपने उसको फॉलो करना है और उसी से रिलेटेड अपना आंसर लिखना है। जैसे इस पर्टिकुलर एसे में आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फॉर योर सेल्फ आउटवे द ड्रॉबैक्स? Number 1. Number 2. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. तो ये दोनों ही चीज़ें आपके टास्क अचीवमेंट का पार्ट हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को सही तरीके से आंसर करेंगे तो माना जाएगा कि आपने टास्क अचीवमेंट करी है। उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, बैंड्स मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन की। Coherence and cohesion is one of the most important parts you have to keep in mind while writing your essay. Coherence का मतलब है आपकी जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होंगी एग्जाम में वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, उनके बीच में कोई फॉल आउट नहीं होना चाहिए। मतलब दे इट शुड नॉट लुक लाइक एज इफ दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, या फिर आप रैंडमली चीज़ें उठाकर अपने ऐसे में बोल रहे हैं। यू हैव टू क्रिएट अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज देयर हैज़ टू बी अ फ्लो इन योर essay. उसके बाद बात आती है कोहेजन की। कोहेजन का मतलब होता है कि आपका जो पूरा एसे है उसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एंड में कंक्लूजन, शुरू में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी के 3 अलग अलग पैराग्राफ्स। ये सारी ही चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपके एसे में कोहेजन है या नहीं। इसी चीज़ के आपको मार्क्स भी मिलते हैं। उसके बाद बात आती है लेक्सिकल रिकोर्स की। लेक्सिकल रिकोर्स का बहुत ही सिंपल मीनिंग है, आप कितनी वोकैबलरी होल्ड करते हैं, उस वोकैबलरी को सही तरीके से यूज़ कर भी पाते हैं या नहीं। वो सारी चीज़ें लेक्सिकल रिकोर्स का पार्ट होती हैं। यू हैव टू शो दैट यू हैव अ गुड वोकैबलरी। उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं कि हर पैराग्राफ में एक छोटा सा इडियम लिखें और साथ में एक डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने की कोशिश करें। एंड में आता है ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। आपको दिखाना है कि आप कॉलोकेशंस को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं या नहीं, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को किन किन वेज में यूज़ करते हैं, साथ ही आप अपने पंक्चुएशंस का ध्यान रखते हैं या नहीं, और एंड कहाँ लगेगा, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ग्रामर रेंज में आती हैं। सिर्फ ग्रामर रेंज दिखाना ज़रूरी नहीं है, ग्रामर रेंज के साथ आप जो दिखा रहे हैं ग्रामर, दैट शुड बी एक्यूरेट। अगर आपने गलत ग्रामर यूज़ कर दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अच्छी ग्रामर होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस यू नो हाउ टू यूज़ इट इन एन एक्यूरेट मैनर। तो ये तो बातें थी कि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और इन 4 रूल्स को, 4 मार्किंग क्राइटेरियाज को फॉलो कर कर हम अपना एसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। अब टॉपिक पढ़ते हैं। याद रखिए, जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है इसी को हमने पैराफ्रेज करना है और फिर अपनी इंट्रोडक्शन को बिल्ड करना है। So let's start reading. It is a common aspiration among many young people to run their own business rather than work for an employer. अब हमने ये एक लाइन पढ़ ली है, तो देखते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन इसको यूज़ करके हम कैसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमने अपनी इंट्रोडक्शन को बनाया है यूजिंग द क्यूज दैट वर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस इनसाइड द पैराग्राफ। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, मैंने ओपनिंग लाइन में लिखा है नाउ-डेज। दिस इज़ अ वेरी कॉमन वे ऑफ स्टार्टिंग एन essay, so you can remember this and use across your essays. Nowadays, doing your own business has become a lucrative career option among people. देखिए, हमें बोला गया था क्यू वाली लाइन में
कि आजकल बहुत से बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, उसी को हमने रीफ्रेज करके लिखा है। Nowadays, doing your own business has become a lucrative career option among people. Lucrative is a word that shows your lexical recourse, how good your vocabulary is, and how accurately you use it. Many graduates prefer to start their own company rather than work under someone else. Again, जो क्यों हमें दिया गया था उसी को हमने पैराफ्रेज कर लिया है। इवन आई एग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये आपने याद रखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। आप याद रखिए कि आपका टास्क है कि आपको अपना ओपिनियन स्टेट करना है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप हर पैराग्राफ में अपने ओपिनियन को स्टेट कर रहे हैं। ओपिनियन को स्टेट करने के लिए even I agree is a very common phrase. Even I agree that there are a number of advantages to work for your own self, but it is important to remember that running a business is not child's play. Child's play is a very good idiom that can be used here. So, this is how we have to build our introductions. आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि इंट्रोडक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। सिंपली जो क्यूज और इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं उनको आपने रीफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है, साथ में अपनी तरफ से एक दो लाइनें जोड़नी है। याद रखिए जो लाइनें आप जोड़ रहे हैं दे शुड बी रेलिवेंट, मतलब देयर हैज टू बी सम फ्लो इन योर होल ऐसे। आप इधर उधर से उठा के कुछ भी नहीं लिख सकते। You have to make sure that whatever you are writing is relevant. The information has to be useful for the reader. तो अगेन आप अपनी तरफ से एक लाइन जोड़िए एंड वॉला, योर इंट्रोडक्शन इज रेडी। तो अब बात करते हैं कि आगे हमने कैसे बढ़ना है अपने हिस्से में। लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास दो टास्क हैं, इन दोनों ही टास्क को अचीव करने की हमने कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक the advantages of working for yourself outweigh the drawbacks? कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि किस बारे में आपने बात करनी है। आपने बात करनी है बिजनेस के एडवांटेजेस की, आपने बात करनी है बिजनेस के ड्रॉबैक्स की। इन दोनों बातों को करने के बाद आपने एक एनालिसिस करना है अपने कंक्लूजन में। उस एनालिसिस के बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर इशू के बारे में। तो सिंपली हमें बता दिया गया है कि अपनी मेन बॉडी को हमने कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। उसके बाद आपका सेकंड टास्क है, आपको रीजंस देने हैं अपने आंसर के लिए। दैट इज ऑल योर पॉइंट्स दैट यू राइट इन योर एसे, दे हैव टू बी सपोर्टेड बाय एक्सप्लेनेटरी arguments. You cannot just write a line and go away. You have to explain why you have chosen a particular point for expressing your opinion. So, give reasons for your answer and include relevant examples from your own knowledge or experience. तो आइए देखते हैं कि इन दोनों टास्क्स को हम कैसे अचीव करेंगे, साथ ही अपने ऐसे में कोहेरेंस और कोहिजन कैसे लेकर आएंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ली थी, अब हम अगला मेन बॉडी का पैराग्राफ पढ़ते हैं। देर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप योर बिजनेस। देखिए, दिस इज अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस मतलब हमने ऑलरेडी इस सेंटेंस के साथ अपने एसे की टोन को सेट कर दिया है, अपने पैराग्राफ की टोन को। तो अब यहाँ पे हमने सेवरल बेनिफिट्स लिखा है, तो इस पैराग्राफ में हम सेवरल बेनिफिट्स को फॉलो करेंगे या फिर उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, one can enjoy a lot of creative freedom while running his or her own business. Number one. Number two, you can set goals for yourself and follow them without taking orders from the boss. Nothing is more fulfilling than being the captain of your own ship. Captain of your own ship, very good phrase, it's a lexical recourse. In addition to this, a businessman generates employment opportunities in the society which a person doing a job cannot do. So these are the several benefits of having your own business. एज आई सेड, हमने टॉपिक सेंटेंस के साथ अपना एसे शुरू किया था। यहाँ पर हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात किया। 5 to 6 लाइन्स में अपने पैराग्राफ को ख़त्म कर दिए। नाउ रिमेंबर, ये जो एसे मैंने लिखा है ये थोड़ा सा बड़ा है। यू डोंट हैव टू राइट सच अ लॉन्ग एसे इन योर पेपर, बट दिस इज फॉर योर हेल्प and that is why I have written it a little bigger than what is required. Coming to the next paragraph now, the next paragraph starts with further. Further एक बहुत अच्छा word है, आप इसे याद रखिए. You can use it to open new paragraphs as part of your essay.
सो फर्दर का एक और फ़ायदा है, आपने जो आर्ग्यूमेंट्स पिछले पैराग्राफ में दी हैं, अगर उनको आप वहाँ पर इलैबोरेट नहीं कर पाए, तो आप उनको अपने अगले पैराग्राफ में इलैबोरेट कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एडवांटेजेस बताइए और उसके बाद ड्रॉबैक्स बताइए और फिर एनालिसिस करके अपना ओपिनियन दीजिए। तो हमने याद रखना है कि वी हैव टू फॉलो दैट क्यू इन आवर एसेज एज वेल। You can keep the profits if the company is successful. A person doing a regular job, howsoever well paying, can never earn as much as a businessman. This is a new point. For instance माने एग्जाम्पल के तौर पे, याद रखिए एग्जाम्पल देना भी इज पार्ट ऑफ अ टास्क अचीवमेंट. If you set up your own visual design company, you are able to garner good reputation in the market, then you can make considerable slash substantial profits. ये दोनों ही वर्ड्स का एक ही मतलब होता है, इसलिए मैंने स्लैश डाला है. एग्जाम में आपको एक ही वर्ड लिखना है. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में आपके लिए एक और एग्जाम्पल लिखी है. याद रखिए कि वहाँ पर हमसे पूछा गया था कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो आपके एक्सपीरियंस से जुड़े हैं या जो आप जिनके बारे में आपको नॉलेज है. तो जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होती है, तो हम उनको एग्जाम्पल्स का हिस्सा बना सकते हैं. इस एग्जाम्पल की जगह आप ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. आइए पढ़ते हैं. फॉर इंस्टेंस, Mark Zuckerberg and Jeff Bezos have made huge profits by keeping the majority shares in their startups. So, this is another example that you can use in your essays. Moving on. Now, having said that, इससे पहले जो दो पैराग्राफ्स थे उनमें हमने बात करी थी एडवांटेजेस की. यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की. Having said that, and all things considered, a businessman is free to enjoy the profits, but he needs to be ready to bear the losses. For instance, during the COVID-19 pandemic, many businessmen suffered huge losses due to nationwide lockdown. This is again a very good way of making sure कि आप अपना टास्क अचीव कर रहे हैं. उससे पहले यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल्स दी थी और हमने यहाँ पर भी रियल लाइफ से कोविड के रिलेटेड एग्जाम्पल दी है. दिस मीन्स this is how you have to make sure that you are achieving your task and using examples to further your arguments. Let's keep reading. They had to lay off the staff and cut down their own profit margins. Thus, a businessman has to be brave enough to take risk of loss. तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छे से ड्रॉबैक के बारे में बात किया जो बहुत ही रिलेटिव है हमारे पिछले आर्ग्यूमेंट से. हमने यहाँ पर बात करी रिस्क की. कोई भी बिजनेसमैन होता है, अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो रिस्क भी उठा रहा है क्योंकि बिजनेस में लॉस भी हो सकता है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डूइंग अ बिजनेस. उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है और वो पैसा आपको पूरा का पूरा वापस मिलेगा या डूब जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता. सो दिस इज द रिस्क एवरी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर टेक्स. टू कंक्लूड, नाउ दिस इज द एनालिसिस पैराग्राफ जहाँ पर हम कंक्लूजन देंगे, अपना ओपिनियन स्टेट करेंगे. To conclude, it's a very good phrase. You can use it across your essays. Although running a business involves risk, I believe the benefits outweigh the drawbacks. आप इस लाइन को ध्यान से देखिए. जो हमें दिया हुआ था उसी को हमने सैल्वेज कर लिया, रीफ्रेज कर लिया और अपने पैराग्राफ में लिख दिया. अच्छा भी लग रहा है और हमारे लेक्सिकल रिकोर्स को भी शो करता है और हमारे पूरे एसे को कोहेजन भी देता है और स्ट्रक्चर भी देता है. Now, particularly with regard to creative freedom and independent decision making. ये जो लाइन है इसको हमने अपने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा था और अपने कंक्लूजन में एक लाइन में खत्म कर दिया. This is how you make a conclusion. However, working for someone also has its own advantages and it is more suitable for many people. So friends, this is how you conclude your essay. आपको अगर अपना ओपिनियंस का ऐसे कंक्लूड करना है तो याद रखना है दैट यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन. यहाँ पर आपने जो ओपिनियन दिया है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बोला था इवन आई एग्री. यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई बिलीव. आपसे जो एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था, डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द ड्रॉबैक्स, आपने उसका सीधा सीधा जवाब दिया आई बिलीव द बेनिफिट्स आउटवे द ड्रॉबैक्स, particularly with regard to creative freedom and independent decision making.
उसके बाद आपने एक और लाइन लिखी अपने पूरे एस्से को एक न्यूट्रल टोन देने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। हमें याद रखना चाहिए दैट वी डू नॉट हैव टू टेक एनी एक्सट्रीम स्टैंड। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे एस्से का जो टोन है वो न्यूट्रल रहे। सो हमने एंड में एक लाइन लिख दी। However, working for someone also has its own advantages and it is more suitable for many people. So, this is how you take a neutral tone and this is how you complete your opinions essay. आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा कि ओपिनियंस ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अपने बेसिक रूल्स को ही फॉलो करना है, उन रूल्स को याद रखना है और अपने मार्किंग क्राइटेरिया को स्पेशली याद रखना है, उसको फॉलो करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि जो जो मार्किंग क्राइटेरिया में हमसे डिमांड किया जाता है वो सारी चीज़ें हम फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छा एसे लिख पाएंगे और आपका बैंड भी बहुत अच्छा आएगा। सो विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एकेडमिक आइल्स के टास्क 1 के बारे में। सो टिल देन स्टे वार्म एंड स्टे ब्लेस्ड।